जय हिंद दोस्तों, मैं सुमन पटेल लीड मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज जो है हम एक किरण बुक का नया जो है टॉपिक लेके आए हैं, एवरेज यानी औसत। इसमें जो हम लोग आज टाइप वन का क्वेश्चन नंबर 1 से 10 तक देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 से 10 तक देखेंगे। बच्चा आपका नंबर सिस्टम में कुछ क्लास बाकी रह गया है, उसको हम प्रत्येक संडे के संडे करवा देंगे, ठीक है। तो हम आज एवरेज स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें चलेंगे क्वेश्चन नंबर 1 से 10 तक टाइप 1 का, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है। इसको हम हटा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 को ध्यान से पढ़ेंगे क्या कहता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 है, कहता है कि ए बी और सी का औसत वजन 45 किलोग्राम है। यदि ए और बी का औसत वजन 40 केजी है तो बी और सी का 43 किलोग्राम हो तो बी का वजन कितना होगा। तो आप देखेंगे कि औसत मतलब क्या होता है, एवरेज का मतलब होता है, अगर हम एवरेज दिया है, जितनी संख्या का एवरेज दिया है, सबसे पहले एक चीज आप लिख लेंगे कि औसत बराबर क्या होता है, दी गई संख्याओं का योग, यानी कि संख्याओं का योग अब बटे टोटल संख्या। तो यहाँ से अगर हम निकालने कहेगा कि संख्या का योग क्या होगा, तो औसत इंटू टोटल संख्या, यानी कि औसत गुना टोटल संख्या होगा। जैसे 3 संख्या का औसत दिया हुआ है, ए बी सी का औसत दिया हुआ है कितना, 45, तो कहेगा कि तीनों संख्या का ए प्लस बी प्लस सी का योग कितना होगा। तो तीनों का योग कितना होगा, जितना एवरेज दिया है यानी कि औसत जो दिया है उतना गुना 3 करेंगे, इसीलिए हम ये लिखा है आपको, ठीक है। तो देखिए कहता है कि ए बी सी का औसत 45 है, तो ए प्लस बी प्लस सी तीनों का योग कितना होगा, जितना संख्या दिया है 45 गुना टोटल संख्या होगा कि नहीं। तो 5 तिहाई 15 के 5, 4 तिहाई 12, 1 कितना 13, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी कितना हो गया 135। और कहता है कि ए बी का औसत वजन 40 केजी है। जब ए बी का औसत वजन 40 केजी है तो ए बी का योग कितना होगा, तो 40 गुना 2 होगा कि नहीं। 40 गुना संख्या क्या गो है, 2 गो है, तो 40 दूनी 80। और फिर कहता है कि बी और सी का औसत वजन जो है आपका कितना है, 43 केजी। बी प्लस सी यानी कि बी सी का वजन अगर 43 केजी है तो बी प्लस सी यानी कि योग दोनों का कितना होगा, तो 43 गुना 2, 3 दूनी 6 यानी 86। कहता है कि तो बी का वजन क्या होगा। बी का वजन देखिए कि अगर ये दोनों को जोड़ते हैं हम जोड़ते हैं तो a प्लस बी प्लस सी होगा, यानी कि b यहाँ 2 बार ऐड हो रहा है, तो क्या हो जाएगा a प्लस 2b प्लस सी बराबर कितना होगा 6 8 8 16, यानी कि 166 आ रहा है। तीनों का औसत वजन दिया कितना है 135। यहाँ 2 जो b एक्स्ट्रा ऐड हो रहा है उसी का ये वजन बढ़ा। जब 3 का योग दिया हुआ 135, इसमें b डबल बार ऐड हुआ तो हो गया 166। तो क्या हम 166 में 135 को घटा देंगे तो मेरा b का औसत वजन निकलेगा कि नहीं। तब इसको जो है इसमें से इसको घटाएंगे तो क्या a से a कैंसिल, c से c कैंसिल, 2b माइनस b बराबर क्या होगा, b होगा। तो b बराबर हम डायरेक्ट लिख देते हैं, b बराबर क्या होगा 166 माइनस 135 बराबर कितना हो गया 1 3, यानी कि 31 केजी। यही आपका क्या होगा, बी का वजन होगा, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा पे। दूसरा नंबर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर दूसरा पे चलते हैं।
दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 है कि विज्ञान की तीन कक्षाएं विज्ञान की है, ए बी और सी जीव विज्ञान की परीक्षा देती है। कक्षा ए का औसत अंक 83 है। कक्षा ए का जो औसत अंक है वह 83 है तथा कक्षा बी के औसत अंक 76 है। बी का औसत अंक कितना है? 76 है। सी का औसत अंक 85 है तथा ए और बी के औसत अंक 79 है, यानी कि 79 है। और कक्षा बी और सी का औसत वजन जो है कितना, औसत अंक कितना है? 81 है। कहता है कि ए बी और सी का औसत अंक क्या होगा। तो सबसे पहले हमको ए बी सी का संख्या निकलेगा तभी तो मेरा औसत अंक आएगा। तो देखेंगे, कहता है कि ए बी सी, जिसमें कि ए का औसत अंक कितना दिया हुआ है? ए का औसत अंक और बी का औसत अंक। ए और बी का औसत अंक दिया है कितना? ए का दिया है 83 और बी का दिया है कितना? 76। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखेंगे कि इन दोनों का, यानी कि ए और बी के औसत अंक भी दिया हुआ है। ए और बी का औसत अंक दिया हुआ है, तो यहाँ से क्या होगा, मेरा ए और बी के संख्या का रेशियो निकल जाएगा। तो अब जो है ई दोनों का अंतर इधर लिखेंगे और ई दोनों का अंतर इधर लिखेंगे। तो यहाँ से अब ए और बी का क्या होगा, आपका ए और बी का क्या निकल जाएगा? संख्या का अनुपात निकल जाएगा। तो 79, 79 माइनस 76 करेंगे। 79 और 76 का अंतर कितना होता है? 3। और 79 और 83 का अंतर कितना होता है? 4। यानी कि ए और बी का अनुपात जो है, संख्या का अनुपात कितना हो गया? 3:4। कोई दिक्कत है? फिर अगला कहता है कि बी का औसत अंक कितना दिया हुआ है? 76 और सी का भी औसत अंक दिया हुआ है कितना? 85। अब देखिए कि बी और सी दोनों का औसत अंक दिया है, तो दोनों का जो औसत अंक दिया है कितना दिया है? 81 दिया हुआ है। यहाँ से आपका क्या होगा, बी और सी के संख्या का अनुपात निकलेगा कि नहीं। तो अब देखेंगे कि 85 और 81 का जो अंतर है यहाँ लिखेंगे और 76 और 81 का जो अंतर है यहाँ लिखेंगे। तो 85 और 81 का अंतर कितना? 4:76 और 81 का अंतर कितना? 76 और 81 का अंतर 5। आप देखेंगे कि b यहाँ भी है, b यहाँ भी है, यानी कि यहाँ भी b 4 है, यहाँ भी b 4 है, दोनों जगह सेम है। इसका मतलब क्या है कि a अनुपात b अनुपात c का वैल्यू कितना हो गया? 3:4:5। कहता है कि तीनों का औसत अंक क्या होगा? तीनों का औसत, अब देखिए ए का औसत दिया हुआ है 83 और संख्या दिया हुआ है 3, तो टोटल हम क्या करेंगे? गुना करेंगे टोटल में। अब देखिए बी का औसत अंक दिया है कितना? 76, तो बी का टोटल संख्या कितना दिया हुआ है? 4। और सी का टोटल संख्या सी का जो है औसत अंक दिया है 85 और टोटल संख्या दिया है 5। क्या हम गुना कर देंगे अब संख्या से औसत में, तो तीनों का अंक औसत अंक निकलेगा कि नहीं। तो a प्लस ए और बी सी का औसत अंक जो हो जाएगा, अब क्या हो जाएगा कि a में औसत अंक गुना करेंगे किससे? 3 से, यानी कि 83 गुना 3 प्लस b का औसत अंक कितना है? 76 गुना कितना? 4 प्लस c का कितना है? 85 गुना 5, 85 × 5 बटे टोटल संख्या होता है संख्याओं का योग। अब बटे टोटल संख्या का योग काहे निकाले? 83 × 3 समझ गए होंगे, क्योंकि एक संख्या यानी कि एक वर्ग का औसत इतना है और टोटल संख्या उसमें 3 है, तो दोनों को गुना करेंगे तो वो टोटल हो जाता है। यानी कि एक के कक्षा यानी कि एक कक्षा का टोटल इतना हो गया, बी का टोटल इतना हो गया और सी का टोटल इतना हो गया। तीनों को योग करेंगे तभी तो हम एवरेज निकालेंगे। तो तीनों का योग कितना है? 4 3 7 5 कितना? 12। टोटल संख्या है कितना? 12 से भाग दे देंगे। अब देखेंगे 3 तिहाई कितना? 9। 8 तिहाई कितना? 24 प्लस 4 6 के 24 के 4 7 चौके 28 7 चौके 28 2 कितना? 30 प्लस 25 25 के 5 हाथ रल 2 8 5 40 2 कितना? 42। कोई दिक्कत है? अब बटे कितना? 12। अब इसको ऐड करेंगे तो 5 4 9 9 कितना? 18 के 8 हाथ रल कितना? 1 2 1 3 3 4 7 के 7
हाँ 7 हो जाएगा, और 4 3 7 2 कितना 9, 997/12 को अगर भाग देते हैं हम तो देखिए कितना होगा, 12 अठे 96, 12 अठे 96 1, तो 12 कहीं 12, फिर 6, 12 पंचे 60, यानी कि तीनों संख्या का, तीनों वर्ग का जो औसत होगा वो कितना हो जाएगा आपका। कहता है कि ए बी सी का औसत कितने हो जाएंगे, तो ए बी सी का औसत जो हो जाएगा 81.5 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में है, ऑप्शन नंबर ए में है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 को ध्यान से पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 को देखेंगे ध्यान से, क्या कहता है। 50 विद्यार्थियों की एक कक्षा में औसत अंक 72 है। 50 विद्यार्थी का औसत अंक जो है 72 है, तो टोटल कितना हो जाएगा 50 गुना 72। कहता है कि उस विषय में लड़कों और लड़कियों के औसत अंक जो है 70 और 75 है, तो कक्षा में लड़कों की संख्या बताइए। तो कक्षा में लड़कों की संख्या बताइए। देखिए इसको आप ऑप्शन से डायरेक्ट सेट कर सकते हैं, या फिर आप क्या कीजिए, हम इसको पहले डिटेल बनाते हैं फिर ऑप्शन पे सेट करेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। कहते हैं कि 50 विद्यार्थियों की एक कक्षा में के औसत अंक जो है 72 है, तो 50 विद्यार्थी का कुल अंक कितना हो जाएगा, कुल अंक जो हो जाएगा कितना 50 गुना 72 होगा कि नहीं, 50 गुना 72 होगा कि नहीं। तो दोनों को गुना करेंगे तो कितना होगा, 5 दूनी 10, 7 पछे 35 से कितना 3600 हो जाएगा। कोई दिक्कत है नहीं। अब कहता है कि लड़के और लड़कियों की औसत अंक क्रमशः, यानी कि लड़के का औसत अंक जो है कितना है 70 है, और लड़कियों का औसत अंक 75 है, तो कक्षा में लड़कों की संख्या पूछ रहा है। मान लेते हैं कि लड़कों की संख्या यानी बॉयज की संख्या अगर मान लेते हैं कि x है, तो गर्ल की संख्या कितना होगा, गर्ल्स की संख्या कितना हो जाएगा। टोटल विद्यार्थी है 50, 50 में x अगर बॉय निकल गया तो लड़की कितना होगी 50 माइनस एक्स, 50 माइनस एक्स। कोई दिक्कत है। अब देखेंगे कि कहता है कि टोटल अंक लड़का का जो औसत अंक है कितना है 70 है, तो लड़का का टोटल कितना होगा 70x। लड़की का जो कह रहा है कि वो 75 है, तो 75 इंटू 75 से गुना करना पड़ेगा कि नहीं लड़की की संख्या में, तो 75 इंटू 50 माइनस एक्स, तो इसका क्या हो जाएगा 25 25 के 5 और 7 पचे 35 से 2 कितना 3750 और माइनस कितना 75x, ठीक है। अब देखेंगे कि यही दोनों का योग, इसका योग और इसका योग, यही दोनों को योग के इक्वल तो 3600 है, तो उसको आप करेंगे कि 70x प्लस 3750 माइनस 75x बराबर कितना है 3600 है, 3600 है, ठीक है। अब देखेंगे कि ये माइनस में 75 है और ये माइनस प्लस का 70 है, तो दोनों को अगर करेंगे तो माइनस का 5x आएगा कि नहीं। तो अब अगर माइनस का 5x है, इधर ले जाएंगे तो प्लस 5x आएगा और इसको इधर ले जाएंगे, यानी 3750 माइनस 3600 इक्वल टू क्या करेंगे 75x उधर ले जाएंगे तो प्लस में होगा, 70 को ले जाएंगे तो माइनस में होगा, तो यानी कि 75 माइनस 70 कितना होगा 5x। तो आप देखेंगे कि ये 150 इक्वल टू कितना 5x, ये कितना हो गया 5 3 15, यानी x का वैल्यू मेरा 30 निकल गया, यानी कि लड़कों की संख्या कितना निकल गया 30। अब पूछ किसका संख्या रहा है, पूछ रहा है किसका संख्या, लड़कों की संख्या ही पूछ रहा है, तो x का मान कितना हो गया 30, यानी कि लड़का की संख्या क्या होगा 30 हो गया। अब देखिए आप ये तो डिटेल आप जान गए। अब हमको अगर ऑप्शन पुट करना रहता तो हम कैसे बनाते, तो देखिए सबसे पहला ऑप्शन हम पुट करते, कह रहा है कि लड़का की संख्या निकाल लें। अगर हम लड़का की संख्या 20 निकालते तो 20 निकालते तो टोटल योग कितना हो जाता, इसका 1400 हो जाता, 1400 होता। और लड़की की संख्या कितना हो जाता, यानी कि 50 माइनस 20 तो 30 हो जाता। तो 30 में गुना करेंगे 75 से तो कितना होगा 5 3 15, इकाई स्थान पे 5, इकाई स्थान पे 5 यहाँ है क्या, यानी कि एक ऑप्शन तो खत्म हो गया। पांचवा देखिए
दूसरा ऑप्शन जो है 35, 5 इकाई स्थान जिसका है वो तो होगा ही नहीं, क्योंकि अगर गुना करके हम ऐड करेंगे तो इकाई स्थान पे 5 देगा, तो 5 वाला ऑप्शन तो होगा नहीं, 2 तो कट गया आपका, यानी कि देखिए 35 कट गया। फिर देखिए तीसरा में भी इकाई स्थान पे 5 है, वो भी नहीं होगा। अब देखिए चौथा को चेक करते हैं, चौथा 30 है। अगर हम लड़का की संख्या 30 रखते हैं तो क्या होगा, 7 ही कितना 2100 हो जाएगा, यानी कि लड़का का टोटल योग कितना होगा, अंकों का 2100 होगा। अब बच गया कितना, लड़की। लड़की कह रहा है कि कितना बचा, 20 तो लड़की बची होगी, चूंकि 30 लड़का हुआ तो 20 तो लड़की बची होगी। और लड़की का कह रहा है कि औसत अंक कितना है, 75 है, तो टोटल योग कितना होगा, 75 दूनी कितना होता है 150, तो 150 पे 1 जीरो बढ़ जाएगा, 1500 और 2100 जोड़ेंगे तो क्या 3600 आ रहा है, यानी कि ये ऑप्शन सेटिस्फाइड कर जा रहा है। इसीलिए से मेरा आंसर हो जाएगा क्या, ऑप्शन नंबर डी। आप जो है ऑप्शन से ही एग्जाम में बनाएंगे, ठीक है। वैसे इसमें भी समय नहीं लगेगा, अगर आपका प्रैक्टिस है तो ऐसे भी बना सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 4 नंबर पे। क्वेश्चन नंबर 4 को ध्यान से पढ़ेंगे, क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 है कि x और y और y z के औसत के बीच का अंतर 12 है, तो x और y के बीच का अंतर क्या होगा। देखिए x और y है, x और y का अगर औसत निकालेंगे तो क्या होगा, x प्लस y, अब बटे क्या टोटल संख्या, 2 को संख्या है तो 2 से भागा देंगे, और माइनस कहता है कि y प्लस जेड का औसत, y प्लस जेड इसका औसत निकालेंगे तो बटे 2। दोनों का अंतर कह रहा है कितना है, दोनों का अंतर 12 दिया हुआ है, तो कहता है कि x और z का अंतर क्या होगा। इसको आप सॉल्व करेंगे तो इसका एलसीएम 2 आएगा, यहाँ से x प्लस वाई माइनस वाई, यहाँ क्या माइनस इंटू प्लस तो माइनस, z इक्वल टू कितना 12। अब देखेंगे y से y कैंसिल हो गया, अब निकला यहाँ क्या x माइनस जेड। अब देखिए ये 2 को इधर ले जाएंगे तो गुना में होगा कि नहीं, x माइनस जेड बराबर कितना 24। अब कहते हैं कि किसका मान निकालने के लिए कह रहा है, x और z का अंतर क्या होगा, तो x और z का अंतर क्या होगा 24 ही तो होगा, और 24 आपका राइट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे, इसको ध्यान से पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 को ध्यान से पढ़ेंगे। कहता है कि 100 और 200 के बीच सभी संख्याओं का औसत क्या है। औसत पूछ रहा है, औसत क्या है जो 13 से विभाज्य है। औसत निकालने के लिए पहले 100 से 200 तक जो है टोटल संख्या निकालेंगे कि कितनी संख्या जो 13 से विभाज्य है, और सबको जोड़ के अगर टोटल संख्या से भाग देंगे तो वो क्या मेरा योग निकलेगा। योग निकल के अगर टोटल संख्या से भाग देंगे तो वही मेरा क्या होता है, एवरेज होता है। तो सबसे पहले निकालेंगे कि 100 से 200 तक टोटल कितनी वैसी संख्या है जो 13 से विभाज्य है। तो देखिए 100 के नज़दीक जाएंगे, 100 से ज़्यादा देखते हैं कि वह कौन सी संख्या है जो कि 13 से विभाज्य है। तो यहाँ देखेंगे कि 104 जो है 13 से विभाज्य है, फिर क्या हो जाएगा 117 हो जाएगा, फिर डॉट डॉट करके लास्ट में देखेंगे कि 200 के नज़दीक जो है वह कौन सी संख्या जो 13 से विभाज्य है। तो आप देखेंगे कि 195 जो है 13 से विभाज्य है, चूंकि 13 कहीं 13 बच गया कितना 6, 13 पचे 65, पूरा कट जा रहा है। तो नंबर ऑफ संख्या निकालने के लिए हम बताए थे, नंबर ऑफ संख्या यानी कि संख्या की टोटल संख्या जो है वो कितना होता है कि लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। तो लास्ट टर्म क्या है 195 माइनस फर्स्ट टर्म क्या है 104, बटे कॉमन डिफरेंस, सबका डिफरेंस कितना है 13 का अंतर आ रहा है सब में, तो बटे कॉमन डिफरेंस अब +1, यही क्या होता है टोटल नंबर ऑफ संख्या होता है, यानी संख्या का टोटल संख्या होता है। ठीक है, तो आप देखेंगे कि इसको अगर घटाएंगे तो ये क्या होगा 1 होगा, ये घटाएंगे तो कितना 91, अब 1 में से क्या 0 बच जाएगा, यानी 13 कितना होगा 13 6 के 78 और 13 7 91, यानी कि टोटल संख्या 8 गो होगा। 100 और 200 के बीच
टोटल 8 वैसी संख्या होगी जिससे जो है 13 से विभाज्य होगा। तो कहता है कि इसका औसत निकालिए। तो औसत निकालने के लिए क्या करेंगे हम कि सब संख्या को ऐड करना पड़ेगा। तो n देखिए एपी में ये संख्या आएगा कि नहीं, यह संख्या एपी में है। चूंकि एपी का क्या होता है कि अगर कॉमन डिफरेंस समान हो तो वह संख्या क्या होता है, एपी में होता है। तो एपी में जो होता है उसका सम ऑफ nth टर्म क्या होता है कि n/2 इंटू ए प्लस एल, ये क्या होगा, सम हुआ। और कहता है कि इसका औसत निकालने के लिए, कहेगा तो योग में क्या करेंगे, योग कितना, इतना है, योग में क्या करेंगे एल, योग में टोटल संख्या जितना है उसको क्या करेंगे, उससे भागा दे देंगे। तो टोटल संख्या यही ना एन है, तो एन से भागा दे देंगे तो क्या हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। अब देखेंगे कि एवरेज क्या हो जाएगा, ए प्लस एल। ए कितना है, ए का मतलब होता है फर्स्ट टर्म और एल का मतलब होता है क्या, ए का मतलब होता है फर्स्ट टर्म और एल का मतलब होता है लास्ट टर्म। तो ए कितना है, ए आपका है 104, अब प्लस लास्ट टर्म कितना है 195, अब बटे कितना हो जाएगा 2/2 हो जाएगा। इसको करेंगे ऐड तो 5 4 9, ये कितना होगा 9, ये कितना 2, अब बटे 2। इसको अगर कैलकुलेशन करेंगे तो 2 1 2 और 4 दूनी 8, बचा कितना 9, ये 5, यानी क्या हो जाएगा 149.5 आपका राइट आंसर होगा। 149.5 यही क्या होगा, एवरेज होगा, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में है, ऑप्शन नंबर 4 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, इसको ध्यान से पढ़ेंगे। कहता है कि 7 के प्रथम 7 अपवर्त, 7 के प्रथम 7 अपवर्त का औसत क्या होगा, औसत क्या होगा। देखिए अपवर्त का मतलब क्या होता है कि 7 का प्रथम 7, 7 का अपवर्त 7 भी हो सकता है, 14 भी हो सकता है, 21 होगा, 21 के बाद कितना 28, 28 के बाद 35, 35 के बाद 42, 42 के बाद कितना 49। कहता है कि प्रथम 7 अपवर्त लेना है। तो 1 2 3 4 5 6 7 है, 7 है, ठीक है, 7 है। तो क्या होगा 7, 1 2 3 4 5 6 7 है, ठीक है। एक मिनट, ठीक है। तो देखिए 7 14 21 28 35 42 और 49, ये क्या होगा 7 का प्रथम 7 अपवर्ती है। तो आप देखेंगे कि अगर 7 हम कॉमन ले लेते हैं तो क्या क्या बचेगा, 1 बचेगा, फिर 2 बचेगा, 3 बचेगा, 4 बचेगा, 5 बचेगा और 6 बचेगा और 7 बचेगा। यानी कि ये क्या होगा, लगातार n प्रकृत संख्या का योग क्या होता है, n इंटू n प्लस 1/2 होता है। तो क्या हो जाएगा, यानी कि लगातार 7 अपवर्त, देखिए यहाँ से तो ये हो जाएगा, इसका योग क्या हो जाएगा n इंटू n प्लस 1। तो टोटल संख्या कितना है 7, 7 इंटू 7 प्लस 1, 7 प्लस 1 कितना 8 बटे कितना 2। ये अंदर वाला का योग हो जाएगा, ये अंदर वाला का योग हो जाएगा ये, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 4 7 चौक कितना 28। तो आप देखेंगे 7 गुना कितना होगा 28, ये टोटल योग कितना होगा 7 14 21 28 और 35 42 और 49 का टोटल योग ये हो जाएगा। कहता है इसका औसत क्या होगा, तो औसत क्या होगा, टोटल योग, औसत बराबर क्या होता है योग बटे टोटल संख्या। तो योग कितना 7 गुना 28 योग है इसका, और टोटल संख्या कितना है 1 2 3 4 5 6 7। तो इसके 7 से भागा दे देंगे तो क्या हो जाएगा 28 जो है इसका औसत हो जाएगा, 28 औसत होगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं, देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 7 को देखिए ध्यान से, क्या कह रहे हैं। कहता है कि एल एम तथा एन का औसत वजन 93 kg है। एल एम तथा एन का औसत वजन 93 kg है। यदि एल और एम का औसत वजन 89 kg है तो एम एन का औसत वजन भी कितना दिया हुआ है 96.5 kg है। तो m का वजन क्या होगा। देखिए
कहता है कि एल एम एन, एल प्लस एम प्लस एन, कहता है तीनों का जो औसत दिया हुआ है वह कितना दिया हुआ है, 93 है। तो तीनों का योग कितना होगा, 93 गुना 3, 93 गुना 3 तो 3 तिहाई 9 और 9 तिहाई कितना 27, ये हो जाएगा तीनों का योग। अब कहता है कि एल और एम का औसत दिया हुआ है, तो एल और एम का औसत दिया हुआ है कितना, 89। जब औसत दिया हुआ है 89 तो क्या होगा, दोनों का योग कितना होगा, 89 गुना 2, 89 गुना कितना 2, तो क्या होगा 9 दूनी 18, 8 दूनी 16, एक कितना 17, 8 दूनी 16 एक 17, कोई दिक्कत है नहीं। अब देखिए फिर कहता है कि एम एन का औसत, m प्लस एन, यानी कि m और n का औसत दिया हुआ है कितना, 96.5 kg, तो दोनों का योग कितना होगा, 96.5 इंटू 2 होगा कि नहीं, तो इसको गुना करेंगे तो ये तो 0 हो जाएगा, 6 दूनी 12, एक कितना हो जाएगा 13, और 9 दूनी 18, 18 एक कितना 19। अब देखेंगे आप कि m यहाँ भी आया, m यहाँ भी आया, अगर इसको हम ऐड करते हैं तो l प्लस एम प्लस एन तो आएगा, लेकिन m 2 बार आएगा, और इसी में से अगर हम इसको घटा देंगे तो क्या मेरा m का वैल्यू निकल जाएगा कि नहीं, तो हम m का डायरेक्ट वैल्यू निकाल देते हैं कि दोनों का योग कितना है, 8 3 11 के 1, 9 7 16, 1 17 के 7, 1 1 2 1 कितना 3, 371 अब माइनस कितना 371 अब माइनस कितना 279 बराबर क्या हो जाएगा, एक 10 1 11 में से 9 जाए 2, अब बचा कितना, यानी कि 6 एक 10 6 16 में से 7, एक 10 6 16 में से 7 जाए 9 7 16। अब देखिए ये खत्म, यानी कि m का वैल्यू कितना निकल गया मेरा 92, और 92 ही आपका राइट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 को देखिए क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 है 50 छात्रों की कक्षा का औसत वजन, 50 छात्रों की कक्षा का औसत वजन 48.6 kg है। अगर 20 लड़का का औसत वजन 54 kg है तो कक्षा में लड़कियों का औसत वजन क्या होगा। सबसे पहले देखेंगे कि लड़की का संख्या निकालेंगे, चूंकि दिया हुआ है टोटल जो है संख्या दिया है विद्यार्थी का 50 और 20 लड़का है तो लड़की की संख्या 30 ही तो होगा। जब 50 विद्यार्थी का औसत वजन दिया है कितना 48.6, तो 50 विद्यार्थी का कुल वजन कितना हो जाएगा, 50 का कुल वजन कितना हो जाएगा, तो 50 गुना कितना 48 पॉइंट कितना 6, इन दोनों को गुना करेंगे तो कितना होगा 6 पंचे 30 के 0, अब बचेगा कितना 5 6 8 पंचे 40, 40 3 43 के 3, और यहाँ क्या हो जाएगा 5 चौके 20 और 4 24, यानी कि 243। और यहाँ देखिए एक पॉइंट के बाद एक जीरो बैठेगा, यानी कि क्या होगा 2430 जो है 50 विद्यार्थी का कुल वजन जो है कितना है 2430 kg है। कहता है कि 20 लड़के का 20 बॉय का जो है टोटल वजन कुल वजन कितना है। देखिए अगर दिया है 20 लड़का का औसत वजन 54 है तो 20 लड़का का कुल वजन कितना होगा, तो 54 गुना कितना 20 होगा कि नहीं, तो 54 दूनी कितना होता है 108, यानी 1080 kg हो जाएगा ये 20 लड़के का। तो अब लड़की का कहता है कि औसत वजन क्या होगा, तो लड़की तो टोटल 30 है। अब देखेंगे कि लड़की का टोटल वेट कितना है, तो लड़की की वजन कितना हो जाएगा कि 2430। देखिए टोटल विद्यार्थी के वजन में टोटल लड़का का वजन घटा देंगे तो क्या मेरा टोटल लड़की के वजन निकलेगा कि नहीं, तो 1080 एकरा में घटा देंगे तो क्या हो जाएगा कि ये 0 होगा। एकदम कि 10 3 13 में से 8 जाए तो 8 5 13 होता है, और बच गया यहाँ 4, यहाँ 3, ये हो गया 3 1, यानी 1350 बचा। लड़की की संख्या है कितना, देखिए टोटल लड़की का वजन निकला कितना 1350,
टोटल लड़की है कितना, टोटल विद्यार्थी 50 है, टोटल बॉय 20 है, तो लड़की कितना 30 ना होगा। तो कहता है कि लड़की का औसत वजन क्या होगा, तो 1350 अब बटे कितना 30 करेंगे तो 1 0 से 1 0 कैंसिल, तो 3 चौके 12 और यहाँ बचा कितना 1, 3 पछे 15, यानी कि औसत वजन लड़की का कितना निकल गया 45। औसत वजन कितना निकल गया 45, और इसका राइट आंसर होगा 45, ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं, देखते हैं क्या है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 को ध्यान से देखेंगे क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 9 है, कहता है कि यदि डी एवं ई तथा ई एवं एच के औसत के मध्य अंतर जो है 19 है, डी तथा एच के मध्य अंतर क्या होगा। देखिए डी और ई का बोलेगा कि औसत क्या होगा, तो डी प्लस ई अब बटे कितना, जितना संख्या 2 संख्या है तो 2 से भागा देंगे, अब माइनस कितना ई एवं एच, ई और एच का औसत वजन क्या होगा ई प्लस एच बटे 2। इसी का अंतर दिया है कितना 19, कोई दिक्कत है नहीं। अब दोनों का हम एलसीएम लेंगे 2, तो क्या होगा डी प्लस ई अब माइनस ई और माइनस कितना होगा एच, तो ई से ई तो कैंसिल हो जाएगा, ई बराबर दिया है 19, तो कितना हो जाएगा d माइनस एच बराबर कितना 2 इधर जाएगा तो गुना हो जाएगा 38। तो पूछ क्या रहा है कि d तथा h के मध्य अंतर क्या होगा, d और h का अंतर कितना है आपका 38 आपका राइट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 को ध्यान से पढ़ेंगे क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 10 को ध्यान से पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि 10 संख्याओं का औसत 40 है, 8 संख्याओं का औसत 40 है, प्रथम 3 संख्याओं का औसत 46 है तथा अगली 2 संख्याओं का औसत 50 है। यदि छठी संख्या क्रमशः 7वीं तथा 8वीं संख्या से 6 तथा कितना 10 कम है, तो 8वीं संख्या का मान क्या होगा। 8वीं संख्या का मान क्या होगा, सबसे पहले देखेंगे कि कहता है कि 8 संख्या का औसत दिया हुआ है 40, 8 संख्या का कुल योग कितना हो गया, संख्या का कुल योग कितना हो जाएगा, कुल योग कितना हो जाएगा कि 8 गुना कितना 40, तो 8 गुना 40 करेंगे तो कितना होगा 320 होगा कि नहीं, कोई दिक्कत है यहाँ तक। अब देखिए कहता है कि प्रथम 3 स्थानों का, यानी कि प्रथम 3 संख्या जो है उसका औसत जो है कितना है, उसका औसत 46 है। प्रथम 3 का औसत, प्रथम फर्स्ट 3 का योग कितना हो जाएगा, जब औसत दिया हुआ है 46 तो योग कितना होगा 46 गुना 3, तो 46 गुना 3 करेंगे तो कितना होगा 6 तिहाई 18, 4 तिहाई 12, एक कितना 13, 138। फिर कहता है कि अगली 2 संख्या का नेक्स्ट 2 संख्या का औसत, 2 संख्या का योग कितना हो जाएगा, जब 2 संख्या का औसत दिया हुआ कितना 50, तो 2 संख्या का योग कितना होगा 50 गुना 2, 50 गुना 2 तो बराबर कितना 100 हो जाएगा, कोई दिक्कत है। अब देखिए इसके बाद संख्या हमको क्या कर रहा है, उलझा रहा है क्वेश्चन में, निकालने क्या बोल रहा है आपको 8वीं संख्या। तो मान लेते हैं कि 8वीं संख्या क्या है x है, कोई दिक्कत है। अब कहता है तो 8वीं संख्या जब x है, यदि छठी संख्या क्रमशः 7वीं तथा 8वीं से 6 तथा कितना 10 कम है, तो आपका यहाँ तो 5 तक तो निकल गया, तो छठी संख्या क्या हो जाएगा, छठी संख्या क्या हो जाएगा x माइनस 10, और आपका 7वीं संख्या क्या हो जाएगा, 7वीं संख्या x माइनस 4 होगा कि नहीं, x माइनस 4 होगा कि नहीं, चूंकि कहता है कि छठी संख्या 7वीं तथा 8वीं से 6 कम है, 7वीं तथा 8वीं से 6 कम है, तो ये हो जाएगा आपका संख्या, यानी कि 8वीं संख्या x मानते हैं तो छठी संख्या से क्या है 10 कम है, और क्या बोलते हैं 7वीं संख्या से 4 कम है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है।
4 यानी कि होगा कि नहीं, x माइनस कितना, x माइनस 10 अब प्लस 6 करेंगे तो सातवीं संख्या x माइनस 4 होगा कि नहीं। अब देखेंगे आप कि आपका ये संख्या का टोटल योग ये है, आठवीं का इतना है, छठी इसमें है, टोटल दिया हुआ है संख्या, तो सब संख्या को जोड़ के पुराना कितना हमको 320 है ना। तो अब क्या करेंगे, x प्लस एक्स कितना हो जाएगा 3x माइनस कितना होगा 10, अब माइनस 4 कितना माइनस 14, ठीक है, 10 माइनस 4 माइनस 10 माइनस 4 14, अब प्लस देखिए 138 अब प्लस 100 कितना होगा 238, ये कितना हो गया आपका 1 से 8 तक, यानी 8 संख्या का योग इतना है, और 8 संख्या का कुल योग दिया कितना है 320, कोई दिक्कत नहीं। अब देखेंगे आप कि देखिए इसको हम इधर ले जाएंगे तो क्या होगा 320 माइनस 3x माइनस 14 अब बराबर इधर ले जाएंगे तो क्या होगा 320 माइनस कितना 238 अगर घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 3x माइनस 14 बराबर कितना होगा, यहाँ की 2 हो गया, और यहाँ बचा कितना, देख 10 2 10 1 11 से 3 जाए 8, यहाँ तो कैंसिल हो गया 82 प्लस 14, यानी कि 3x बराबर कितना, ये हो गया 6, ये हो गया 9, 3 से कटेंगे तो 32 यहाँ 96 होता है। x का वैल्यू मेरा क्या निकला 32, और x माने क्या है आठवीं संख्या, तो आठवीं संख्या क्या हो जाएगी 32 हो जाएगी, आठवीं संख्या 32 होगी, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है, यहाँ तक आप आज जो है क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ आएंगे। चलिए तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।